सिविल सर्विसेज प्री क्लियर करने के बाद सिविल सर्विसेज मेंस की बारी आती है और यहीं पर आकर उम्मीदवार अटक जाते हैं, यानी उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे पढ़ा जाए। तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जानी चाहिए? हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बहुत ही इलैबोरेट वे में इसका एग्जाम पैटर्न तो समझाया ही था, जिसके बाद आज हम बात करेंगे सिविल सेवा की परीक्षा के मुख्य परीक्षा में अपनाए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सिविल सर्विसेज मेंस की तैयारी बहुत से कैंडिडेट्स को परेशान करती है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप कड़ी मेहनत, बेहतरीन स्ट्रेटेजी और स्मार्ट तरीके से तैयारी करके इस मुश्किल परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। आंसर लिखने में सबसे पहली हमारी टिप है, आंसर लिखने में क्वालिटी का ध्यान रखें। आपने तैयारी पर कितनी मेहनत की यह मायने नहीं रखता, बल्कि आपने कॉपी में क्या लिखा वही आपका भविष्य तय करेगा। इसलिए किसी भी सवाल का जवाब लिखते समय आपका ध्यान गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि किसी खास सवाल के जवाब में असल में क्या लिखा जाना चाहिए। कभी टॉपिक से परे ना जाएं। परीक्षा को सवाल के जवाब के अलावा अतिरिक्त कुछ और आपसे जानने की जरूरत नहीं है। मुख्य बिंदुओं पर ही ध्यान केंद्रित करें और उनको अच्छे तरीके से भी समझाएं। जहां कहीं भी आपको जरूरत महसूस हो वहां उदाहरण का इस्तेमाल करें। जहां कभी भी जरूरत हो वहां अहम शब्दों और वाक्यों को हाईलाइट यानी अंडरलाइन कर दें। उदाहरण के लिए, अगर आप चंद्रयान पर किसी सवाल का जवाब लिख रहे हैं तो चंद्रयान 2, इसरो और वैज्ञानिकों के नाम को हाईलाइट कर दें। इसके अलावा इस मिशन से जुड़ी जो भी चीजें अहम हैं, जैसे चंद्रयान 2 के हिस्सों के नाम आदि को हाईलाइट जरूर करें। नोट्स बनाने पर भी फोकस करें। अलग अलग विश्वसनीय स्रोतों से लिखित नोट्स बनाएं। इससे न सिर्फ आपको अच्छी क्वालिटी के उत्तर लिखने में मदद मिलेगी, बल्कि विषयों को लेकर आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। इंटरनेट पर संबंधित वेबसाइटों को देखते रहें और उनके लिंकों को अपने फोल्डर्स में जमा करते रहें और लिंकों की मदद से लिखित नोट्स भी बनाएं। लिखित नोट्स बनाने का एक फायदा यह होता है कि बहुत सी चीजें आपको याद भी हो जाती हैं। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें। परीक्षा के दौरान समय कम होता है और सवाल बहुत ज्यादा। इससे निपटने के लिए आपको शुरू से ही समय के सही प्रबंधन की कला सीखनी होगी। इसके लिए आप बार बार मॉक टेस्ट की मदद भी ले सकते हैं। मॉक टेस्ट से आपको कम समय में संतुलित आंसर लिखने की कला, दक्षता हासिल करने में बहुत ज्यादा मदद होती है। जनरल स्टडीज के पेपर की तैयारी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरल स्टडीज में रट्टा मारने पर ध्यान न दें। सवालों की थीम को समझें। क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को प्राथमिकता दें। जब तक पिछला टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो जाए, अगले टॉपिक को ना पकड़ें। लिखित प्रैक्टिस पर ज्यादा समय दें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। रोजाना हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार रिवाइज जरूर करें। इससे आपको उन चीजों को अच्छी तरह याद रखने में काफी ज्यादा मदद भी मिलेगी जो आपने याद किया है। कम से कम ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में जरूर हिस्सा लें। इससे आपको तैयारी का स्तर पता चलेगा और कमियां सामने आएंगी, जिसे दूर करके सफलता का रास्ता आप खुद ही बना लेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तैयारी, ऐच्छिक विषय की तैयारी तो प्रीलिम्स के समय से ही शुरू कर देनी चाहिए। कई छात्र प्रीलिम्स को खत्म होने का इंतजार करते हैं और उसके बाद सिविल सर्विसेज के मेन के ऐच्छिक विषय की तैयारी करते हैं। इस तरह से वे अपना एक कीमती साल बर्बाद कर देते हैं। जीएस पेपर में आपने जो मार्क्स गंवाए हैं उसकी भरपाई ऐच्छिक विषय से ही हो सकती है। इसलिए शुरुआत से ही ऐच्छिक विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। जो कुछ भी ऐच्छिक विषय चुने उस पर मजबूत पकड़ बनाएं। अब इसके बाद एक सवाल आता है कि निबंध की तैयारी के लिए क्या करें। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड लेखकों द्वारा लिखित किताबों को पढ़ें। दुनिया भर में हो रही घटनाओं से अवगत रहें। राष्ट्रीय दैनिकों के संपादकीय को रोजाना पढ़ें। योजना और कुरुक्षेत्र पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पर डिबेट्स देखें। दोस्तों, आपको निबंध लिखने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान देने की जरूरत होगी। किसी भी चीज की ज्यादा प्रशंसा या ज्यादा आलोचना, भड़कीली भाषा, निजी होना,
कोट्स बदलना, इन सब चीजों का आप बचाव करें, यानी इन सब चीजों को आप अपने ऐसे में इंक्लूड ना करें। इन सभी उपायों से या इस स्ट्रेटेजी को अपनाकर आप सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को यह टिप्स बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आप भी यूपीएससी के छात्र हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप इन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप इन्हें अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।